हाय गाइस, सो वेलकम इन माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम वेक्टर सब स्पेस के ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, हमारा क्वेश्चन कहता है कि इफ़ a1 a2 a3 बिलोंग्स टू f, देन w ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रायड्स x1 x2 x3। हमको यहाँ एक फील्ड दिया है f, जिसमें a1 a2 a3 ये कोई फिक्स एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं और हमको W एक सेट दे रखा है जो ऑर्डर्ड ट्रायड्स का सेट है, मतलब x1 x2 x3 इस तरह के एलिमेंट कंटेन करता है। हमसे एक कहा है कि W के अंदर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इज इक्वल टू 0। तो W को एक वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करना है V3F का। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है वेक्टर सब स्पेस प्रूफ होने के लिए A अल्फ़ा प्लस B बीटा W को बिलोंग करना चाहिए, जहां अल्फ़ा और बीटा दोनों W को बिलोंग करें और A और B दोनों फील्ड के एलिमेंट्स हों। हम इसी कंडीशन को प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। नाउ लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू x1 x2 x3 बिलोंग्स टू W। हमने कोई एलिमेंट अल्फ़ा माना है जो x1 x2 x3, क्योंकि W के एलिमेंट ऑर्डर ट्रायड्स की फॉर्म के हैं तो सारे एलिमेंट इसी फॉर्म में लिए जाएंगे। नाउ बीटा एक दूसरा एलिमेंट मान लिया जो W में ही बिलोंग कर रहा है, y1 y2 y3 इसी फॉर्म का। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमें एक कंडीशन दी है कि W का जो भी एलिमेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं वो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इज इक्वल टू 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने पहले एलिमेंट के लिए ले लिया है a1 x1 a2 x2 a3 x3 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वाली कंडीशन के लिए भी ले लेते हैं a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी W का एलिमेंट है और ये भी W का एलिमेंट है। ये दोनों ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जहाँ फॉर एवरी a1 a2 a3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये सारे के सारे फील्ड के एलिमेंट हैं। अब देखते हैं आगे। a अल्फ़ा प्लस b बीटा इज इक्वल्स टू a अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे x1 x2 x3 प्लस b बीटा की वैल्यू रखेंगे y1 y2 y3। नाउ इसको ax1 ax2 ax3 लिखा जा सकता है और यहाँ पर by1 by2 by3 ऐसे लिख देंगे। दोनों का एडिशन करेंगे, पहले एलिमेंट के साथ यहाँ पहला एलिमेंट ax1 प्लस by1, दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट ax2 प्लस by2, ax3 प्लस by3। नाउ ये एलिमेंट W को बिलोंग करना चाहिए और ये W को तभी बिलोंग करेगा जब ये भी उस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब a1 मल्टीप्लाई पहला एलिमेंट a2 मल्टीप्लाई दूसरा एलिमेंट प्लस a3 मल्टीप्लाई तीसरा एलिमेंट इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम कह देंगे a अल्फ़ा प्लस b बीटा W को बिलोंग करता है। आइए चेक करते हैं कि क्या ये एलिमेंट्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं।
सो A1 और पहला एलिमेंट AX1 प्लस BY1 प्लस A2, दूसरा एलिमेंट AX2 प्लस BY2 प्लस A3 और तीसरा एलिमेंट AX3 प्लस BY3। इसे सॉल्व करके लास्ट में ज़ीरो मिलना चाहिए। नाउ हम यहाँ अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो A1 AX1 प्लस A1 BY1 प्लस A2 AX2 प्लस A2 BY2 प्लस A3 AX3 प्लस A3 BY3। सो यहाँ जिन जिन टर्म्स में से A कॉमन आ सकता है उसको एक साथ लेकर के A कॉमन ले लेंगे। इन तीनों टर्म्स में से A कॉमन बाहर लिया तो अंदर बचेगा A1X1 प्लस A2X2 प्लस A3X3। नाउ जिन टर्म्स में से B कॉमन आ रहा है ये और ये A1Y1 प्लस A2Y2 प्लस A3Y3। बट हम जानते हैं हमारी फर्स्ट कंडीशन से ये ज़ीरो के इक्वल है और सेकंड कंडीशन से ये ज़ीरो के इक्वल है। हमने जो इक्वेशंस बनाई थी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, उससे ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी प्लस ये पूरी टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। सो ज़ीरो प्लस ज़ीरो और फाइनली ज़ीरो। सो हमने A अल्फ़ा प्लस B बीटा जो एलिमेंट निकाला वो एलिमेंट भी W के एलिमेंट्स को होने के लिए जो कंडीशन दे रखी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लिख देंगे सो A अल्फ़ा प्लस B बीटा belongs to W for every alpha comma beta belongs to W and AB belongs to F. Thus W is a subspace of V3F. सो हमारा ये प्रूफ हो चुका है। तो देखिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि W एक ऐसा सेट है जो X, Y, Z इस तरह के एलिमेंट कंटेन करता है, मतलब ऑर्डर्ड ट्रायड्स का सेट है जहाँ X, Y और Z तीनों रेशनल नंबर्स हैं। हमको चेक करना है कि W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V3R और नॉट। सो हमें यहाँ पर भी वही कंडीशन चेक करनी है कि क्या A अल्फ़ा प्लस B बीटा टाइप का एलिमेंट W के अंदर बिलोंग करता है या नहीं। सो देखते हैं सॉल्यूशन। हमने कंसीडर कर लिया कि अल्फ़ा X1, Y1, Z1 ये एक एलिमेंट है जो W को बिलोंग करता है। नाउ एक एलिमेंट बीटा कंसीडर किया X2, Y2, Z2 ये भी W को बिलोंग करता है। यहाँ X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। ऑल आर रेशनल नंबर्स। नाउ हमें A और B दो एलिमेंट कंसिडर करने पड़ेंगे जो फील्ड R से होंगे। R यहाँ रियल नंबर का एक फील्ड है। सो हम कोई भी रियल नंबर कंसिडर कर सकते हैं। हमने कंसिडर किया A इज इक्वल टू √2 एंड B इज इक्वल टू √3। सो चेक करते हैं। सो A अल्फ़ा प्लस B बीटा यहाँ लिख देंगे बिलोंग्स टू R। ये दोनों एलिमेंट फील्ड के एलिमेंट्स हैं। नाउ A अल्फ़ा प्लस B बीटा अगर ये एलिमेंट W को बिलोंग कर जाता है तो यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा कि W एक सब स्पेस फॉर्म करेगा V3R का। बट इफ़ ऐसा नहीं होता है तो यहाँ W सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा।
सो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, ए की वैल्यू रखेंगे √2, अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे x1 y1 z1 प्लस बी की वैल्यू रखेंगे √3 x2 y2 z2। सो √2 x1 √2 y1 √2 z1 प्लस √3 x2 √3 y2 √3 z2। दोनों को ऐड करेंगे तो √2 x1 प्लस √3 x2 √2 y1 प्लस √3 y2 √2 z1 प्लस √3 z2। अब हम यहाँ देख सकते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 इन सभी के वैल्यूज़ के लिए ये रेशनल नंबर हो सकते हैं? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर √2 और √3 इनके साथ आ रहे हैं जो इनको इरेशनल नंबर्स बनाते हैं। सो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा does not belongs to W for every alpha comma beta belongs to W and A comma B belongs to R. Therefore W is not a subspace of V3R. सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।